नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बिहार में करारी शिकस्त के बाद से राहुल गांधी और उनके पूरे खेमे में, और जब मैं पूरे खेमे की बात कर रहा हूं तो जो उनके भांड हैं, जो उनकी प्रशस्ति करते रहते हैं, जो उनमें प्रधानमंत्री की छवि खोजते रहते हैं, और जो दिन रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं इन दिनों देखना, सुनना, उनके चेहरे के हाव भाव आते हुए जाते हुए देखना बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। कुछ के नाम लेता हूं और कुछ के कमेंट में साझा करता हूं आपसे। जैसे राजदीप सरदेसाई, इन दिनों उनका राहुल गांधी से लगभग मोहभंग की स्थिति है, मोहभंग हो गया है। वो आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं जरा इसको भी बताएंगे। लेकिन उनका कहना ये है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप, जिनमें अमित शाह से लेकर के और जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और जो उनके संगठन के पदाधिकारी हैं, वो जिस तरह पब्लिक के बीच में जाते हैं, जिस तरह फूल प्रूफ रणनीति बनाते हैं और जिस तरह जीत दर्ज करते हैं, उससे राहुल गांधी और उनकी टीम कुछ भी नहीं सीख रही है। उनसे पूछा गया कि क्या बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं है राहुल गांधी का, तो उनका कहना था कि नहीं नहीं, वो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा जब वो कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उस समय उनका पब्लिक से कनेक्ट था, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए। जैसे बिहार में 16-17 दिन की उन्होंने एक यात्रा निकाली और उसके बाद गायब हो गए। इसका कोई फायदा नहीं होता है। आरती जैरथ आमतौर पर कांग्रेस की समर्थक मानी जाती है, वामपंथन है, इंडियन एक्सप्रेस में बड़े पद पर रह चुकी हैं, लंबे समय तक चीफ ऑफ ब्यूरो रही हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रही हैं। उनका एक लेख छपा है जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना आता है। यानी इनडायरेक्ट वे में वो ये कह रही हैं कि कांग्रेस और वामपंथी या क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जिस तरीके से वो काम करते हैं और संकल्प को सिद्धि की तरफ ले जाते हैं, जो बाकी के दल हैं और कांग्रेस है, वो अब चुनाव जीतना और लड़ना ही भूल चुकी है। एक और नाम, अभय दुबे। ये भी वैसे तो वामपंथी हैं, लेकिन कांग्रेस की शान में, राहुल गांधी की शान में कसीदे पढ़ते रहे हैं। बिहार में जो परफॉर्मेंस रहा है और जो राहुल गांधी का तौर तरीका रहा है, जो नतीजे आए हैं, उनसे इनका इतना मोहभंग है कि पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कह रहे थे, एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को आज की तारीख में देश में अगर कोई चुनौती दे सकता है या टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी से नहीं जीत सकते, उनको चुनौती नहीं दे सकते। आशुतोष के तो आपने सुर देखे होंगे, किस तरीके से बदले हुए हैं। उन्होंने तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही ये कहना शुरू कर दिया था, बैक गियर में लग गए थे कि हम चूंकि पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव को, उनके परिश्रम को, उनकी नीतियों रणनीतियों को दरकिनार करके कांग्रेस के और वामपंथियों के पक्ष में माहौल बनाते रहते हैं
और उन्हीं की जीत के दावे कर बैठते हैं, जो कि एक बड़ी गलती है पत्रकारिता के लिहाज से भी और वैसे भी। ये आशुतोष का बयान था। कई दूसरे लोग आज तक में जो कांग्रेस पार्टी कवर करती हैं, मौसमी, पिछले दिनों एक कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस के ही किसी दूसरे नेता के हवाले से एक बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आजकल बड़े बेचैन हैं और उनका ये कहना है कि हमें बस एक राज्य में जीत चाहिए और उसके सहारे हम 2029 में नरेंद्र मोदी की सरकार का तख्ता पलट देंगे, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में उनको हरा देंगे। अगर राहुल गांधी ने यह बात कही भी है किसी के सामने, तो अगेन मैं कहूंगा कि इससे बचकानी बात और कोई हो नहीं सकती है, क्योंकि राहुल गांधी ये ना जानते हो कि वो इस देश के कितने राज्यों से बिल्कुल एकदम साफ ही हैं। उत्तर प्रदेश जहां से 80 सीटें आती हैं, वहां अखिलेश यादव का कंधा मिलने के बावजूद और 2024 के चुनाव में दुनिया भर के गलत बयानी करने के बावजूद कांग्रेस को 80 में से केवल 6 सीटें मिली, जितनी भी सीटों पर वो लड़े, और समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, यानी 43 सीटें इनको मिली। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक सीट मिली थी 2024 में। तमिलनाडु में जहां ये डीएमके के साथ मिलकर लड़े, उनके कंधों पर सवार होकर के चुनाव लड़े, वहां कुछ सीटें मिल गई। जो बड़े राज्य हैं इस देश के, बिहार में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में फिर भी इनको 13 सीटें मिल गई थी। लेकिन पिछली बार कितनी मिली थी 2019 में? एक सीट, चंद्रपुर वाली। तो इनका अलग अलग राज्यों में एक तरीके से सुपड़ा साफ है, और ये ख्वाब देख रहे हैं कि इस बात का कि बस किसी एक राज्य में अगर कांग्रेस जीत जाए, तो ऑलरेडी आप 3 राज्यों में जीते हुए हैं। हिमाचल में आपकी सरकार थी, कर्नाटक में आपकी सरकार थी, तेलंगाना में आपकी सरकार थी। तो आपने क्या किया, क्या कर लिया आपने लोकसभा चुनाव में? और लोकसभा चुनाव से पहले आपकी तेलंगाना में और कर्नाटक में सरकार बनी, हिमाचल में उससे पहले बन गई। तो कहने का आशय ये है कि राहुल गांधी ख्वाबों में जीने लगे हैं, जीते हैं। अभी जिन लोकसभा चुनाव के बाद जिन 6 राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहां पर आप कांग्रेस का परफॉर्मेंस देख लीजिए कितना खराब रहा है। जम्मू कश्मीर में केवल 6 सीटें, हरियाणा में कह सकते हैं कि उनकी 37 सीटें आ गई, महाराष्ट्र में कुल 16 सीटें, झारखंड में 16 सीटें, दिल्ली में खाता ही नहीं खुला, और अभी बिहार में 6 सीटें। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में कहा था, और बीजेपी मुख्यालय में ही जब जीत के बाद वहां पर एक समारोह था, तो वहां उन्होंने कहा था कि अकेले बिहार में भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिली हैं 89, उतनी सीटें भी इन 6 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली है। मैं देख रहा था, ये जोड़ 81 बैठता है, यानी 6 राज्यों में कांग्रेस की 81 सीटें और अकेले बिहार में भारतीय जनता पार्टी की 89 सीटें। तो ये तो कांग्रेस की हालत है। तो कहने का आशय ये, अभी नीरजा चौधरी का एक लेख में पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि ये भी कांग्रेस की समर्थक और कम्युनिस्ट माइंडेड है, बहुत लंबे समय तक इंडियन एक्सप्रेस में रही और आजकल भी एडवाइजर की भूमिका में है, सलाहकार की भूमिका में है। इनके लगातार लेख आते रहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी और दूसरी जगहों पर भी। एक समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की करीबी हुआ करती थी। इनका कहना यह है कि साहब, एक बड़ी चूक
नीतीश कुमार को इंडी अलायंस का संयोजक ना बना करके की गई थी। अगर उनको उस समय इंडी अलायंस का संयोजक बना दिया गया होता, जिससे ना बनाए जाने से नाराज होकर के वो वापस भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए थे, इनका कहना है कि अगर उनको बना देते तो बिहार में आज वो परिणाम ना आते जो आज हुए हैं, आए हैं। कांग्रेस भी खत्म, आरजेडी भी खत्म, वामपंथी भी किनारे लग गए और भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन को एक तरफा जीत मिल गई है। यहां भाजपा विरोधी जो गठबंधन था, इसको इंडी अलायंस कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए, इनकी वही हालत हुई है जो महाराष्ट्र में एमबीए की हुई थी। शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की हुई थी। उनका कहना यह है कि अगर 2027 में और 2029 में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकना है, थामना है, तो जो इंडी अलायंस है उसको नींद से जागना होगा। और नीरजा का यह भी कहना है कि अभी ये मैसेज जा रहा है कि जुलाई 2023 में इंडी अलायंस बना, लेकिन आज तक कोई कन्वीनर ना बना करके नॉन सीरियस तरीके से इसको गवर्न किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। कोई सचिवालय नहीं है, कोई कन्वीनर नहीं है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसे चाहते हैं वैसे चला रहे हैं। बीच में भी सवाल उठे थे कि ममता बनर्जी को क्यों नहीं बना दिया जाता, लेकिन उसको फिर उस पर रेत मिट्टी डाल दिया गया। इनका कहना यह है कि अखिलेश यादव चूंकि लोकसभा चुनाव में 37 सीटें लेकर के आए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर इनको इंडी अलायंस का कन्वीनर बना दिया जाए, घोषित कर दिया जाए, तो 2027 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को रोकने में मदद मिलेगी, एक माहौल बनेगा, अखिलेश और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, एक नया समीकरण भी बन सकता है और 2029 में भी नरेंद्र मोदी का विजय रथ उत्तर प्रदेश में और कुछ दूसरे राज्यों में रोकने में मदद मिलेगी। ये किसका कहना है? नीरजा चौधरी का। यानी हताश निराश है पूरा पूरा खेमा। योगेंद्र यादव जो हरियाणा में आंधी, सुनामी और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे कांग्रेस की, और जब परिणाम आया और तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो सबसे ज्यादा अगर कोई राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व की निगाहों से गिरा तो वो योगेंद्र यादव, क्योंकि योगेंद्र यादव ने तो बड़ा गुब्बारा फुला रखा था कांग्रेस का कि कांग्रेस तो आनी ही आनी है, और अकेले योगेंद्र यादव ने फुलाया हो ये गुब्बारा ऐसा भी नहीं है, कई थे। बल्कि कांग्रेस के इनके राहुल गांधी के करीबी लोग दावे कर रहे थे कि इस बार तो हम आ ही रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी और उनकी बहन जी वहां पर रोड शो कर रहे थे, जिस तरह दीपेंद्र हुड्डा विनेश फोगाट को एयरपोर्ट से लेकर के उनके गांव तक गए थे जब वो पेरिस से लौटी थी ओलंपिक से, मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन इस तरह स्वागत किया गया उनका कि जैसे गोल्ड मेडल जीत करके आए। 3 ओलंपिक खेली, एक भी मेडल नहीं। और बाद में खापों ने एक पंचायत करके नांदल भवन में उनको गोल्ड मेडल दे दिया अपनी तरफ से कि खाप पंचायतों का गोल्ड मेडल। बाद में वो एमएलए भी बन गई, कांग्रेस ने टिकट भी दे दिया। बजरंग पूनिया को भी कोई एक संगठन में पदाधिकारी बना दिया गया। कहने का आशय ये है कि कांग्रेस ने जितने नॉन सीरियस तरीके से हरियाणा का चुनाव लड़ा और केवल जाटों के बल पर उन्होंने विजय हासिल करने की कोशिश की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे को आगे करके, वो उनकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई।
और कांग्रेस बुरी तरह हार गई वहां पर। तीसरी बार भी सरकार नहीं बना पाई। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। वो योगेंद्र यादव जो उसके बाद से कांग्रेस में और राहुल गांधी की सलाहकार मंडली से अलग कर दिए गए, दूर कर दिए गए, वो पिछले दिनों एक इंटरव्यू में ये कह रहे थे बिहार नतीजों के बाद कि साहब राहुल गांधी ने जो वो जनेऊ पहना था और अपने को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताया था, वो उनकी नौटंकी थी। और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी ने वो नौटंकी क्यों की थी। और रणदीप सुरजेवाला को रात में 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस समय ये क्यों बताना पड़ा था मीडिया को और देश को कि राहुल गांधी तो दत्तात्रेय ब्राह्मण है। वो पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव की बात है, जब ये 2 दर्जन से ज्यादा मंदिरों के चक्कर काट रहे थे वहां पर। उनको लग रहा था कि सॉफ्ट हिंदुत्व का मैसेज देकर के शायद बीजेपी को वो हरा सकते हैं, लेकिन बहुत बुरी हार कांग्रेस को मिली थी उस समय। वाकई इस तरह के पाखंड आप रातों रात धोती और कुर्ता और इस तरीके से जनेऊ डाल करके अगर इस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करें तो कोई पसंद नहीं करता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बिहार की हार के बाद इनका पूरा खेमा बुरी तरह हिला हुआ है। खुद राहुल गांधी को सूझ नहीं रहा है कि अपने कैडर को, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को किस तरह विश्वास दिलाए या उनका भरोसा जीतें। पब्लिक का तो छोड़ ही दीजिए, पब्लिक ने तो विश्वास करना बंद ही कर दिया है, लेकिन संगठन के भीतर भी। तो इसलिए आजकल एसआईआर का विरोध करने के नाम पर अभी 1 दिसंबर से पार्लियामेंट शुरू हो रही है, उसको रोकने की तैयारी चल रही है। वही धरने, प्रदर्शन, बैनर, प्ले कार्ड, वो नारेबाजी, सब मीडिया में बाकी मुद्दों को वॉश आउट करने के लिए और इससे ध्यान हटाने के लिए कि बिहार में क्या हुआ है। और भीतर पार्लियामेंट को भी नहीं चलने देना, बाहर तमाशा करना, उसकी तैयारी। और फिर 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली की तैयारी। ये सब हो रहा है। लेकिन इनके अपने जो इनको चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करें, वो अब राज्य दर राज्य जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं उनसे बहुत निराश भी हैं। और राहुल गांधी का जो तौर तरीका है कि 10 दिन लगाओ किसी राज्य में, उसके बाद गायब हो जाओ, मलेशिया में पाए जाओ या लैटिन अमेरिका के देशों में पाए जाओ, 2-3 देशों में, और उसके बाद फिर गायब हो जाओ। इससे ये उनके समर्थक, उनके भांड भी अब बहुत हताश और निराश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प पता है क्या है? मौसमी सिंह का बयान, जो कह रही हैं कि राहुल गांधी ने किसी अपने करीबी से कहा है कि बस ये जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं अप्रैल मई 2026 में, यानी पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी, इनमें से बस कांग्रेस किसी एक राज्य में अगर जीत जाएगी तो 2029 में वो नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट देंगे। यानी उनको भीतरी तौर पर अब ये यकीन होना बंद हो गया है कि कांग्रेस उनके नेतृत्व में कोई राज्य का चुनाव जीत भी सकती है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।